नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा का असली सच क्या है? गर्ल्स की डेरा सच्चा सौदा में सेफ्टी कैसी रहती है? क्या है असली सच्चाई उन तमाम खबरों की जो सूत्रों के हवाले से डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में दिखाई जा रही थी आए दिन। करते हैं हम डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों से बातचीत। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत इंसा। नवनीत जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से जानते हो? दी वैसे बचपन से ही, अगर कहें तो बचपन से ही हम अराउंड 6 और 7 इयर्स के थे, तब से ही यहाँ आ रहे हैं। कैसा इन्वायरमेंट लगता है? बीइंग गर्ल कैसा लगता है? अगर सच बोले तो मतलब बाहर इतना सेफ़ नहीं लगता। जब बाहर जाते हैं तो कहीं भी जाने में इतना डर लगता है कि शाम होगी तो घर से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर आधी रात को भी आ रहे हैं तो इतना सेफ़ लगता है कि हम अकेले भी कहीं जा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है इतना सेफ़ है यहाँ पिताजी की रहमत से कि सब कुछ बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। इतना सिक्योर गर्ल्स बाहर कहीं हो ही नहीं सकती जितना हमारे डेरा सच्चा सौदा में है। मैम, डेरा सच्चा सौदा के बारे में तमाम ऐसी हेडलाइंस दिखाई जा रही थी पिछले 3 सालों में। क्या कहना चाहोगे उन हेडलाइंस के बारे में? वो सिर्फ झूठ है। वो जितना भी है, कहते हैं ना लोगों के जितने मुंह उतनी बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी पे जितने भी इल्ज़ाम हैं सब झूठे हैं। अब गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया। वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया, यहाँ पे जिनकी शादियाँ नहीं होती है, मतलब हर एक चीज़ को वो पूरा डीपली चल रहे हैं। पर्यावरण की तरफ ध्यान देते हैं। वो मानवता भलाई के जितने भी काम हैं आप यहाँ आके देख सकते हो कि हर एक चीज़ कितना पूरे मतलब जितने भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं सब बेबुनियाद है। और सच बोले तो मीडिया तो वो तो जितना भी वो दिखाएंगे लोगों को, लोग उनकी ही बातें सुनेंगे। यहाँ पे आके देखिए तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है और बाहर क्या गंदगी दिखाई जा रही है। जब तक आप खुद आके नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा। मैम, रियल में गुरुजी का नेचर कैसा है? रियल में वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत मतलब उनकी तारीफ़ करना मेरे बस की बात नहीं है। उनका करेक्टर कैसा है मैम? वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और बड़ों के साथ बड़ों की तरह, मतलब हमें समझाते हैं बेटियों को ये करना चाहिए, बेटियों को वो, और सबको वो नशों से जैसे दूर करते हैं यूथ को। उनकी वजह से कितने यूथ नशों से बहुत दूर हैं, ठीक है। और बुज़ुर्गों को भी वो पूरा सम्मान देते हैं। तो उनके नेचर को तो आप समझ चुके होंगे। जैसे मैम, क्या कहना चाहोगे भी उनका रोल क्या है हमारी सोसाइटी के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? उनका रोल हर चीज़ में ही है। उनका रोल है, अब जैसे वो सफाई अभियान करते हैं तो सफाई अभियान में ही आप देख लो उन्होंने कितने शहरों को साफ़ किया, ठीक है। उनका रोल है जैसे जिन अपंग अपाहिज जो हो जाते हैं उनसे शादियाँ करने में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ उनकी भी शादियाँ हो रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था वेश्याओं को लेकर, उनकी शादियाँ यहाँ हो रही हैं, उनको बेटियाँ बना के रखा जा रहा है, ठीक है। और जैसे जिनके सिर्फ एक लड़की होती थी, उनके लड़का नहीं है, पिताजी ने वो भी रीत शुरू कर दी कि वो अपने लड़के मतलब लड़कों को ब्याह के अपने घर लेके जा रही हैं। तो हर चीज़ को लेके उनका रोल है। हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं मैम गुरुजी ने? जी बिल्कुल, उनके तो मतलब हमारे देश की फौजियों के लिए, मिलिट्री के लिए क्या किया है? हमारे देश को आगे लाने के लिए पिताजी ने मैम, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है जो, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये हमारे शास्त्र नाम जी की फ़ौज है। तो पिताजी जब भी वर्दी को लेकर कुछ भी कह देते हैं तो इस वर्दी में इतनी हिम्मत है कि हमें कुछ भी करने को कह दे हम बहुत आगे जाके हम सब कुछ कर देते हैं। तो ग्रीनेस की जो ड्रेस डाल के जो जज्बा आता है ना, वो हमें नॉर्मल कपड़ों में अगर हम कोई भी सेवा करने जा रहे हैं तो अगर हम नॉर्मल जा रहे हैं तो वो शायद वो हिम्मत नहीं आती, लेकिन जब पीछे लिखा हुआ है ना शास्त्र नाम जी, तो लगता है कि कर देना जो भी है, बस उठा देना। क्या करने को आपको मोटिवेट किया जाता है? किस कार्य के लिए ये फौज है? ये दीदी देखो, अब अगर हम सफाई अभियान में जा रहे हैं तो सफाई अभियान में भी हम नालों के अंदर चले जाते हैं गंदगी साफ़ करने। वो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो सिर्फ हमें अंदर चले जाना है और वो उस गंदगी को साफ़ कर देना है,
ठीक है। और अगर हम सामान जैसे राहत सामग्री जाती थी तो राहत सामग्री लेके जा रहे हैं तो वहाँ सबको सामान बांटना, ठीक है, उनके लिए शेड लगा के देना, हर चीज़ की वो सेवा करना, तो ये समाज सेवा के लिए ही है हमारी मतलब ड्रेस। तो पिताजी ने कहा जितना आगे आगे सेवा करोगे उतना ही आपका और ज़्यादा जज्बा बढ़ेगा, सब कुछ होगा। 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर 3-4 सालों से? समाज को तो पता नहीं, लेकिन हमारे डेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वैसी संगत आ रही है, वैसी सेवा चल रही है, हर चीज़ वैसी चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि पिताजी पे जो भी इल्ज़ाम लगाया है सब गलत है। तो इसीलिए हमारी सेवा, मुझे नहीं लगता कोई भी पीछे हुआ है, वो और ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहे हैं। उनका और ज़्यादा इतना अटूट विश्वास हो गया अपने पिताजी पे, जो आसपास के भी देखते हैं ना, हमें पड़ोसी बोलते हैं कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अभी भी डेरे में जा रहे हो, ये हो गया वो हो गया। तो क्या हो गया, मैं क्या हो गया, वो तुम जैसों ने 2-4 बात बोलती तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वही हो गया। तुम अंदर जाके देखो डेरे के, तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ चीज़ क्या है। तो हम आ रहे हैं, हम वैसे ही सेवा कर रहे हैं, वैसे ही सत्संग सुन रहे हैं, हर चीज़ वैसी हो रही है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। क्या मांग करोगे सरकार से आप गुरुजी के लिए? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं प्लीज़ उनको वापस लेके ज़रा अपनी खुली आंखों से देखो कि क्या तुम्हें सच में वो वैसे लगते हैं इतनी समाज की सेवा करने वाले। क्या सोच के तुमने उनके बारे में ऐसे बोल भी दिया, और अगर बोल दिया ना, कृपा करके माफ़ी मांग के ज़रा खुली आंखों से देखो कि वो उनको वापस लाना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच भेजो। हम तो यही करते हैं बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए मांग है समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। ये वो लड़कियां हैं जो डेरा सच्चा सौदा में दिन रात रुकती हैं, जिनका कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा माहौल है लड़कियों को लेकर, सेफ्टी बिल्कुल अच्छी है डेरा सच्चा सौदा में। फिर आखिर क्यों इन करोड़ों लड़कियों की इज्जत को मीडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से तार किया गया? ये सवाल ये बेटियां, इस देश की बेटियां जनता से कर रही हैं और समाज से मांग कर रही हैं। मीडिया के हेडलाइंस को करारा तमाचा मार रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।